नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 20th ऑफ मई 2021 वीकली एक्सपायरी का दिन मार्केट में जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक रेंज बाउंड मूवमेंट हुआ, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ी। क्या हुआ है उसको चार्ट पे समझेंगे। फिलहाल बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में मार्केट इज लुकिंग क्लियरली इन द फेवर ऑफ बियर्स, जिसकी वजह से आपको आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स करीब 900 स्टॉक्स वर फॉलिंग एंड द राइजिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 830 प्लस। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें मोटा मोटा आंकड़ा, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब जितने स्टॉक्स भाग रहे थे और जितने स्टॉक्स गिर रहे थे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिलहाल अगर प्रिसाइजली देखें तो निफ्टी 50 में गिरावट हुई है आज 124 पॉइंट्स की। सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है। दोस्तों कल के दिन सेंसेक्स हैड फॉलन बिलो 50,000, जो कि लग रहा था कि वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है और वैसे ही आपको दिखाई भी पड़ा। फिलहाल निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट हो गई करीब 350 पॉइंट्स की, स्पेशली ड्यूरिंग फैग एंड ऑफ द डे। चार्ट पर देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या हो सकता है और क्या इसका मतलब है। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में अभी भी बाइंग चल रही है, उसमें कोई खास गिरावट आपको ऑब्जर्व नहीं हुई। दोस्तों मार्केट में जो आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है दैट इज मोर बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। अगर आप बात करें कोई बहुत बड़ा मेजर रीजन जिसकी वजह से गिरावट हो रही है, सो ऑफ कोर्स एक मेजर रीजन ग्लोबल सिनेरियो में जो है वो है क्रिप्टो करेंसी का फॉल होना। क्रिप्टो करेंसी का फॉल होना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है वाई ग्लोबल मार्केट्स फेल येस्टरडे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड अक्रॉस है नहीं, और जिसके कारण मार्केट में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिप्टो के फॉल होने का नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर क्रिप्टो गिरती है, क्रिप्टो करेंसी में फॉल आता है, वहां से पैसा निकलता है, तो वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट जो कि एक बेहतर रेगुलेटेड मार्केट है वहां पर पैसा आने की उम्मीद ज्यादा है। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो भी आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। चार्ट पे देखेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है। रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी दोस्तों मैंने एक इंपॉर्टेंट पोस्ट भी डाला था कल भी और आज भी कि क्या रीजन है क्रिप्टो करेंसी के गिरावट के कारण, और नितिन कामत जो कि ज़ेरोधा के हेड हैं उनका क्या ओपिनियन है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। यू मस्ट डेफिनेटली वॉच आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड मस्ट रीड व्हाट ही हैज टू से। फिलहाल बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में M&M वॉज ऑलमोस्ट 2.5% अप, सिप्ला 2.24, BPCL एंड इंडसइंड बैंक वर दी टॉप गेनर्स। कोई कहता खास आपको कोई सेक्टोरल तेजी दिखाई नहीं पड़ रही थी। हम लोगों ने मॉर्निंग में सिप्ला में एक ट्रेड लिया था, एक अच्छा ट्रेड बना था, एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। हम लोग ने इसके अलावा एक 35,500 की पुट भी खरीदी थी, 35,000 बोल दिया गया मैंने, तो उसकी पुट खरीदी थी, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ऑल्दो मार्केट रेंज बाउंड होने के कारण हम लोग जल्दी ही उससे निकल गए थे। बात करते हैं टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे आज स्टील सेक्टर के स्टॉक्स। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको करीब हफ्ते भर पहले बोला था कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट कर लेगी। फिलहाल अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब मार्केट का नंबर है तो मार्केट ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। फिलहाल बात करें इसके अलावा जो टॉप स्टॉक्स है जहाँ पर गिरावट हो रही है वो है कोल इंडिया एंड ब्रिटानिया। दोस्तों मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि मार्केट में जो गिरावट हो रही है दैट इज मोर बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो पिछले 3 दिनों पहले मार्केट में एक ज़बरदस्त गैप अप हुआ था। मार्केट में इतना ज़बरदस्त गैप अप हुआ था कि 14,900 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर 15,100 के आसपास। तो ये गैप क्रिएट हुआ था, दिस गैप क्रिएशन हैज लेड टू दिस करेक्शन विच यू आर सीइंग एज ऑफ नाउ। तो जो गैप क्रिएट होता है वो धीरे धीरे गैप फिल होता है, या तो गैप उसी दिन फिल हो जाएगा या फिर उस दिन फिल नहीं होगा तो 2-3 दिन के बाद में फिल होगा। अभी मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये है आज का इंट्राडे चार्ट, और दोस्तों ये बात तो तय थी कि मार्केट में वीकनेस आज आनी है और इसी कारण हम लोगों ने पुट खरीदा था। ऑल्दो मार्केट पूरे दिन फ्लैट रही और लास्ट में उसने वीकनेस दिखाई, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन ये बात तो तय थी कि मार्केट में वीकनेस होनी ही होनी है। दोस्तों ये है इंट्राडे का चार्ट, और इंट्राडे में निफ्टी 50 के चार्ट में आप देख सकते हैं ये गैप अप क्रिएट हुआ था ऑन 18th ऑफ मे को, 18 मई को ये गैप अप क्रिएट हुआ था फ्रॉम 14,900 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 15,100 लेवल के आसपास। यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था तकरीबन 200 पॉइंट का, नहीं तो 180 150 तो था ही। तो इस गैप को या तो फिर मार्केट उसी दिन फिल करती है
या तो द गैप इज फिल्ड द वेरी सेम डे, और द गैप इज फिल्ड द नेक्स्ट डे, और द गैप इज फिल्ड लेटर। तो फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट ने 1, 2 और 3 दिन बाद ये गैप फिल कर दिया है। फिलहाल अभी मार्केट अपने, अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखें 15 मिनट्स कैंडल पे, तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गई है। फिलहाल अपने उसी प्राइस रेंज पे आ गई जहां पर उसने एक गैप अप क्रिएट किया था। तो यहां से मार्केट स्टेबल नाउ, यहां से एक अपसाइड भी ले सकता है, और बाई चांस अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो फिर नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल मार्केट में अभी स्टेबिलिटी आ गई है आफ्टर फिलिंग अप दिस मेजर गैप। दोस्तों गैप्स क्या होते हैं इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है। बाकी गैप को कैसे ट्रेड करते हैं उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, जिसका कि मैंने लिंक डाल रखा है। उसमें हम लोग सिर्फ गैप ही नहीं, ऑलमोस्ट हर तरह की ट्रेडिंग सेटअप को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हाउ डू यू हैव टू एक्चुअली पंच इन ट्रेड व्हेन यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। सेम चीज दोस्तों आपको निफ्टी बैंक के चार्ट पे भी दिखाई पड़ रही है। द गैप विच वाज क्रिएटेड, द गैप वाज नॉट फिल्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन गैप फिल नहीं हुआ, सेकंड डे भी फिल नहीं हो पाया, और आज उसने पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया है। इनफैक्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे निफ्टी बैंक भी आ गया है, जो कि एक स्टेबल जोन है। यहां से इट कैन इवन रिबाउंस, फिर से रिबाउंस हो सकता है, या फिर अभी यहां से अगर मार्केट में वीकनेस रहती है तो यहां से नीचे भी स्लाइड हो सकता है। तो अब ड्राइव करेगा मार्केट का क्या न्यूज और सेंटीमेंट होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। फिलहाल यहां पर टेक्निकली the market has become stable today। पहले दोस्तों क्विकली नजर लेकर के चलते हैं आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज क्या रही। तो सबसे पहली जो पॉजिटिव न्यूज है वो है बिटकॉइन के प्लंज होते। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज इसलिए है स्पेशली फॉर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरेगा तो बिटकॉइन गिरने के साथ साथ जो पैसा है वो मार्केट में आएगा। इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन मार्केट एज अ होल। अभी दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से रिलैक्सो में अच्छी खासी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के कुछ सेगमेंट को ये बात पता थी कि रिलैक्सो में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसके चलते आपको रिलैक्सो में अपमूव दिखाई पड़ रहा था। इस कदर कि उसका जो नेट प्रॉफिट है 95% ऊपर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। रेवेन्यू इज ऑल्सो 39% अप, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट नंबर। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली आदमी चप्पलें तो घर में एक ही पहनता है भाई, अब 2-2 चप्पलें 3-3 चप्पलें पहन के तो घूमता नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ज़बरदस्त मार्जिन मेंटेन करके रख रहे हैं और इतना अच्छा रेवेन्यू भी जंप है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कंपनीज लाइक केनार कंस्ट्रक्शन के आज रिजल्ट्स आने थे। नेट प्रॉफिट इज ऑफ 16%, रेवेन्यू भी 35% अप है, और 0.25 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी दिया है। उषा मार्टिन रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट इज ऑफ 74%। कौन कहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं? कैसे मार्केट गिरेगी? व्हेन यू आर सीइंग देयर इज नो कंपनी विच इज नॉट पोस्टिंग बैड रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड, अदर देन 1 or 2 कंपनीज। ऑफ कोर्स 1-2 कंपनीज तो आपको डिसअपॉइंट करेंगी ही करेंगी, वो उनके रीजंस भी हो सकते हैं। फिलहाल आप देखें दोस्तों तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। अब जैसे कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाइक ज़ील, इनका नेट प्रॉफिट इज डाउन 64%, रेवेन्यू इज अप 0.8%। अब बताओ इनके साथ क्या हो सकता है? अब इनके साथ इतना सारा लोन इन्होंने ले रखा है, इतनी सारा इनके ऊपर डेट है कि अपने प्रॉफिट्स मेंटेन ही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल बात करें बॉश की, तो दोस्तों बॉश में भी नेट प्रॉफिट ऑफ ₹483 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल 81 करोड़ था। बहुत बढ़िया। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं दोस्तों, रेवेन्यूज आप 44%। दोस्तों ये रेवेन्यू क्या होता है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर इंपॉर्टेंट कोर्सेज। तो मतलब बहुत कुछ मजा आने वाला है। इनफैक्ट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। नेवरदलेस हैवेल्स के बारे में बात करते हैं। हैवेल्स का जो नेट प्रॉफिट है वो अप है 66% ईयर ऑन ईयर। लेकिन दोस्तों हैवेल्स का शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब इस समय जो पिछले साल हैवेल्स का प्राइस था तब से अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया। रेवेन्यू भी 50% अप है, तो शानदार रिजल्ट्स अगेन। एंड रुपीज़ 3.5 हैज़ बीन अनाउंस्ड एज फाइनल डिविडेंड एज वेल। अच्छा, कल IOC के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स थे। अगर हम लोग HPCL के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आया 3018 करोड़, जो कि पिछले साल 26 करोड़ था। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है एज फार एज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर कंसर्न। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू भी 19% ऊपर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, सही मायने में देयर वाज नो नेगेटिव न्यूज़। आज के दिन आपको जो मार्केट में करेक्शन और गिरावट दिखाई पड़ी है, दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन। जो गैप फिल होना था उसको होना ही था, तो इस कारण आपको मार्केट में जो करेक्शन दिखाई पड़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ the gap which was supposed to be filled. Now that gap has been filled. अब मार्केट अपने नेचुरल मूव पे चलेगी rather than this force fall of this gap. तो
दोस्तों आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो जो चल रहा है ब्लैक फंगस का न्यूज़, तो दोस्तों अपने हाथ वगैरह धो करके रखा करें, आँख वगैरह में मत लगाएं दोस्तों। ब्लैक फंगस स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने कोविड के समय पर रेमडेसिविर वगैरह ली है, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। ऑल्दो दैट इज सेड कि वो कंटेजियस नहीं है, बट वाई टेक रिस्क, वाई टेक चांस। तो दोस्तों अपना संभाल के रखें, हाथ पैर धोते रहें, आँख वगैरह में फिंगर वगैरह मत डालें। तो ये सब चीज़ों को अपनी हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करके रखें। ये दोस्तों मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।